दोस्तों, एक बार की बात है। एक सेठ था जिसकी 3 पत्नियां थीं। तीनों बहन थीं, लेकिन एक दूसरे को देखकर कभी भी खुश नहीं रहती थीं। हमेशा उनमें एक अजीब सा कंपटीशन सा चलता रहता था। वो कभी भी एक दूसरे को खुश नहीं देख सकती थीं। सेठ काफ़ी अमीर था और उसके पास काफ़ी पैसा था। सेठ का कपड़ों का बिजनेस था, जिसके कारण वो अक्सर शहर से बाहर जाया करता था। एक बार जब वो शहर से बाहर जा रहा था, तो उसकी छोटी पत्नी ने बोला, सुनते हो जी, आप बाहर जा रहे हो तो मेरे लिए कुछ लेते आना। मेरा अचार खाने का बहुत मन है। सुना है वहाँ पे काफ़ी अच्छे अचार मिलते हैं, तो ये मटके में आप अचार भर के लाइएगा। उसने सेठ को एक मटका दिया, काफ़ी बड़ा मटका दिया। तो सेठ भी मान गया और कहता ठीक है, मैं आते वक्त लेते आऊँगा। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलने लगा, उसकी बड़ी पत्नी ने उसके हाथ में मटका देख लिया। उसने पूछा, अब ये मटका कहाँ ले जा रहे हो? सेठ ने कहा, वो छोटी ने कहा है कि इसमें अचार लेते आना। अब बड़ी को उसकी खुशी देखी नहीं गई। वो दौड़ के घर में गई और उससे बड़ा मटका लेकर आती है और कहती है, सुनते हो, पूरा भर के लाना इसे, मेरा भी काफ़ी मन कर रहा है खाने का। जैसे ही सेठ रथ की तरफ जाता है, तब तक उसकी बीच की पत्नी आ जाती है। वो कहती है, आप 2 मटके कहाँ लेके जा रहे हैं? सेठ ने वही बात उससे बताई कि बड़ी और छोटी ने अचार के लिए बोला है, तो मैं इसमें अचार भर के ले आऊँगा। अब उसको भी कहाँ खुशी देखी जाती। वो वापस घर में दौड़ के जाती है और वो सबसे बड़ा मटका लाकर सेठ को दे देती है। कहती है, इसमें पूरा भर के लाना और सबसे ज़्यादा लाना। काफ़ी झुंझलाता है, लेकिन आखिर में वो मान जाता है और तीनों मटकों के साथ शहर से बाहर चला जाता है। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा रहती थी कि इन तीनों को सबक सिखाया जाए। ये तीनों आपस में ही एक दूसरे से ईर्ष्या करती रहती हैं। इससे इनके परिवार को काफ़ी नुकसान होता है। साथ ही परिवार का माहौल भी खराब हो रहा था। सेठ ने सोच लिया था इन तीनों को सबक सिखाना है। सेठ शहर में जाता है, तीनों मटकों में अचार भरता है, अपना काम निपटाता है और वापस घर आने लगता है। रास्ते में सेठ को एक तरकीब सूझी। उसने तीनों मटकों में से कुछ अचार को नीचे गिरा दिया और उसमें भैंस के गोबर और आदमी के गोबर को भर लिया, यानी टट्टी को। उसने तीनों में ही ऐसा किया। तीनों मटकों में टट्टी भर दी, उसमें अचार भर दिया और उसको कपड़े से ढक के उसे मिक्स करा दिया और वापस घर की तरफ रथ को मोड़ दिया। चलते चलते सेठ को आने में काफ़ी टाइम लग गया और अंधेरा हो गया। इधर इसकी तीनों पत्नियां सेठ की बेसब्री से इंतज़ार कर रही थीं और एक दूसरे से काफ़ी लड़ाई भी कर रही थी। जैसे ही सेठ घर के द्वार के सामने आया, उसकी तीनों पत्नियों को एक खबर मिल गई। वो तीनों दौड़ती हुई जाती हैं और अपना अपना मटका बिना सेठ से पूछे ही रथ से लेकर तुरंत अपने कमरे में भाग जाती हैं। और यहाँ तक कि उस अचार की क्वांटिटी को कोई देख ना ले, लाइट भी बंद कर देती हैं और सारी खिड़की दरवाजे भी बंद कर देती हैं। अचार देखकर मानो उन तीनों के मुंह में पानी सा आ रहा था। वो काफ़ी बेसब्र हो रही थी अचार को खाने के लिए। सबसे पहले बड़ी बहू ने जैसे ही अचार का मुंह खोला, उसके मुंह में तो पानी ही आ गया। अचार की सुगंध देख उसे मानो रहा ही नहीं जा रहा था। उसने तुरंत ही मटके में सबसे पहले हाथ डाला और उसे जल्दी से हिलाया। हिलाने के बाद उसमें वो अचार खोजने लगी। उसे एक अचार का टुकड़ा भी दिखा, लेकिन मन ही मन में वो सोच रही थी कि इसमें सिर्फ मसाले ही दिख रहे हैं और बहुत ही अजीब सी खुशबू आ रही है। तो उसे लगा शायद सिरका पड़ा होगा, जिसकी वजह से इसकी सुगंध थोड़ी ख़राब सी हो गई। तुरंत वो हिलाती है उसे और अचार ढूंढने लगती है उसमें। लेकिन अचार उसमें उससे सिर्फ 2 या 4 पीस दिखते हैं, सिर्फ मसाले ही दिखते हैं। और उसकी गंध ऐसी थी मानो उससे सहा नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी उसने सारा अचार निकाल के तुरंत ही मुंह में डाल लिया। मुंह में डालने के बाद ही ऐसे चटकारे लेकर वो खाने लगी। लेकिन कुछ देर बाद ही उसे एहसास हो गया जैसे वो अचार ख़राब सा हो गया है। वो तुरंत जाके ही अपने पति के सामने कहती है, ये कैसा अचार ले आए हो? इसमें तो गुठलियाँ हैं ही नहीं, सिर्फ मसाले ही मसाले हैं, वो भी सिरके काफ़ी ज़्यादा हैं और अजीब सा स्वाद है।
मानो अचार सड़ सा गया हो। इधर सेठ की बीच की पत्नी ने अचार के मटके को खोला। वो तो और भी ज़्यादा बेसब्र हो रही थी। उसने तो दोनों ही हाथ डाल के उसमें से अचार निकालने चाहे। उसे इतना भी सब्र नहीं था कि वो किसी चीज़ से उसे अच्छे से निकाल ले। वो दोनों हाथ डाल के खूब हिलाती है, लेकिन उसे भी सिर्फ मसाले ही मसाले दिखते हैं, अचार के एक दो टुकड़े मिलते हैं। वो भी काफ़ी हैरान थी। उसको भी यही ख्याल आया, शायद काफ़ी दूर से आया होगा जिसकी वजह से इसमें दुर्गंध बन गई। उसने तो मसाले ही पूरे मुंह में भर लिए और जैसे ही वो मुंह में भरती है उसे ऐसे लग जाता है कि मानो अचार नहीं है, ये कुछ गंदा ही है। वो चीखती चिल्लाती सेठ के पास भागती है, लेकिन तब तक सेठ की तीसरी बहू भी शोर मचाने लगती है। अरे ये कैसा अचार है, इतना खट्टा और बदसूरत सा दिख रहा है ये। इसकी दुर्गंध मानो गूह जैसी हो और इसमें गोबर का भी स्वाद आ रहा है। तभी सेठ हंस पड़ता है, कहता है वो गूह ही है जिसे तुम लोग खा के चटकारे ले रही हो। तुम लोगों को हमेशा एक दूसरे से ईर्ष्या करना और कंपटीशन करना काफ़ी अच्छा लगता है, चाहे वो चीज़ें अच्छी हों या बुरी। तुम लोग एक दूसरे को कभी नहीं देखते कि हो सकता है सामने वाला गलत कर रहा हो। ये तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने किया था, ताकि तुम लोग एक दूसरे का देखा देखी करना बंद कर दो और जीवन में कुछ अच्छा करो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।